सड़क किनारे ठेले लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, कोई अपनी जो निश्चित सीमा है उससे आगे बढ़ के भी इंक्रोचमेंट किया हुआ है। आपको लगता है कि जब वो इंक्रोचमेंट हटाना होता है वहां पर पुलिस और जो अन्य विभाग हैं जिसमें नगर निगम भी शामिल है उनके बीच समन्वय की कुछ कमी होती है जिसका असर नहीं दिख पाता। तमाम बार इस तरह के अभियान चलते रहते हैं लेकिन जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो वैसी बनी रहती है। इसको हम जनरली दो नजरिए से देखते हैं। जो भी सड़क के किनारे जो भी व्यक्ति वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो लगाते हैं अपने अपने सामान बेचने के लिए, तो एक हम उसको एक आत्मीय नजरिए से भी देखते हैं क्योंकि वो भी उनका एक पैसा कमाने का एक जरिया है। दूसरा, जहां पर भी ट्रैफिक की बहुत ज्यादा व्यस्तता हो जाती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में इश्यू आता है, जो आसपास के लोग रहने वाले होते हैं उसकी शिकायत अगर करते हैं तो नगर निगम के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करके नगर निगम उनके लिए एक अलग स्थान चिन्हित करती है। वो अपना वहां से स्थान को बदल के अपना जो भी वेंडिंग का काम है वो दूसरे स्थान पर करते हैं और उस तरीके से हम वहां पे ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। अभी पिछले डिस्कशन में भी एक बात सामने आई थी कि जो रोड क्रैशेस में सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं वो 18 से लेकर 25 साल के जो आयु वर्ग के हैं लोग उनमें हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये वो युवा हैं जो स्कूल कॉलेज में या कहीं पे जॉब में एंगेज है। जब आप सड़क सुरक्षा पूरा माह मनाते हैं तो आप इस जो एज ग्रुप है उसको कैसे केटर करते हैं, वहां जाके कैसे आप अपनी जो जागरूकता के जो भी कैंपेन है उनको कैसे चलाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा अभियान ऐसे चलते हैं, समय समय पर हम ऐसे अभियान चलाते रहते हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, जनरली हम लोग 11th और 12th क्लास के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराते हैं। उनको हम ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करते हैं। उनको हम कई बार डेटाज के माध्यम से कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ वर्ष में कितने एक्सीडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो हेलमेट नहीं लगाने की वजह से हो रहे हैं, और कितने ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें हेलमेट लगाने से लोगों की जानें बची हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम देते हैं। स्कूल्स में जाते हैं, नुक्कड़ नाटक सभाएं हम आयोजित करते हैं। कई बार हम जो हमारे विभिन्न मोहल्लों में जो सोसाइटीज बनी हुई हैं उसमें जो बच्चे हैं उनको हम इनवाइट करते हैं अपनी पुलिस लाइन में। उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी भी देते हैं, ट्रैफिक डायरेक्शंस के बारे में जानकारी देते हैं और नियमों के बारे में बताते हैं। इसके माध्यम से भी हम लोगों में जागरूकता बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक अच्छे से मैनेज हो और एक्सीडेंट्स में कमी आए। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए चालान भी कई तरह से ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। ई चालान किए जा रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड कैमरे हैं उनके थ्रू, मोबाइल के थ्रू ट्रैफिक पुलिस कर्मी चालान कर रहे हैं, ऐप के थ्रू चालान कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं कि इतने चालान हो रहे हैं बावजूद उसके ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? पब्लिक को चालान से डर नहीं लगता है, वाहन सीज हो जाए तभी डर लगता है। तो कानून का डंडा काम आएगा या जागरूकता? देखिए, इसमें बिल्कुल जागरूकता ही काम आएगी। कानून का जो डंडा है वो कभी भी ऐसे सफल नहीं हो सकता जब तक पब्लिक पुलिस के साथ ना हो। तो इसमें मैं बिल्कुल इस बात से ही सहमत हूं कि इसमें जागरूकता ही काम आएगी और हम लोग समय समय पर ऐसे अभियान चलाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। हमारा मेन मोटिव रहता है कि लोग ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक हों। हेलमेट पहनने से उनकी जान बचेगी रादर देन पुलिस को या फिर प्रशासन को इससे चालानी वसूली होगी। ये हमारा एक पर्पस रहता है। ये मैसेजिंग हम करते हैं कि आप हेलमेट लगाएं अपनी सेफ्टी के लिए रादर देन चालान से बचने के लिए।